एआई प्रोडक्ट ऐड हो गया, एआई यूजीसी ऐड हो गया, एआई शॉर्ट फिल्म हो गई, एआई मूव फिल्म हो गई। ये पूरा रोड मैप रहेगा जो मैं तुमको सिखाऊंगा एक एक करके। तो आज अपनी पहली क्लास है। इस पहली क्लास में मैं तुमको बता रहा हूँ चैट जीपीटी, है ना। इसको अपन समझते हैं, अपन स्क्रीन पे चलते हैं, चैट जीपीटी वाली स्क्रीन पे चलते हैं अपन। ये चले अपन चैट जीपीटी की तरफ, दिख रही है स्क्रीन तुमको? इसमें देखो, ये यहाँ पे आप देखोगे, ये चैट जीपीटी का पूरा इंटरफेस है ना। ये इंटरफेस, इसको इंटरफेस बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है रेडी व्हेन यू आर, उसके नीचे लिखा है आस्क एनीथिंग। अब ये आस्क एनीथिंग मतलब इससे आप कुछ भी पूछ सकते हो या आपको जवाब देगा। नीचे कुछ ऑप्शन है, क्रिएट इमेज यानी फोटो बनाना, राइट और एडिट कोई चीज लिखना या एडिट करना, सर्च द वेब, है ना। ये, और यहाँ पे देखोगे एक बार, यहाँ पे साइड बार दी हुई है। साइड बार को जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही एक इसका जो लोगो बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे पूरा साइड बार मेरे लिए ओपन हो जाता है ना। अब ये जो साइड बार जब ओपन होता है, यहाँ पे लिखा है न्यू चैट, इमेजेस, लाइब्रेरी, प्लगइन्स, प्रोजेक्ट्स, कोडेक्स, है ना। इसमें अपना ये जो न्यू चैट है ये काम का है, इमेजेस है ये काम की है ना। यहाँ पे जब मैं इमेजेस पे क्लिक, अभी न्यू चैट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एक न्यू चैट मेरे सामने है। और यहाँ पे लिखा है आस्क एनीथिंग, और इसके पास में थिंकिंग मोड बना हुआ है ना। इसको मैं जब जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये थिंकिंग मोड में चला जाता है, स्मार्टली आंसर देता है आपको। आप यहाँ पे वॉइस चैट भी कर सकते हो इससे, है ना। ये यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप जो भी बोलोगे ये आपको एज इट इज यहाँ पे टाइप करते हुए दिख जाएगा, है ना। अब ये वॉइस एजेंट है अपने आप में, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, और ये सबसे पुराना, मतलब अगर आप बात करो एआई रिवॉल्यूशन की, अगर बात करेंगे तो सबसे पहला चैट बोट बोलेंगे इसको, बोट, है ना। अब देखो, मैं यहाँ पे जैसे हाय लिखा तो मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है हाय योगेश कैसे हो, पूछ रहा है मेरे से, वो बात कर रहा है, हाय योगेश कैसे हो, है ना। फिर इससे आप जो भी पूछते जाओगे ये आपको ऑटोमेटिकली स्मार्टली आंसर करते जाएगा। अब मैं हिंदी में बोलता हूँ इसको, हिंदी में बोल सकते हैं अपन, ये हिंदी भाषा समझता है ना। लॉर्ड शिवा की एक इमेज बनाकर दो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मुझे लॉर्ड लॉर्ड शिवा की एक इमेज बना कर दो। ठीक है, क्या लिखा है मैंने जो, अब मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक एरो बना हुआ है छोटा सा, ये यहाँ पे एक एरो बना हुआ है ये इस जगह पे। मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, एक इमेज बनाने लग जाएगा, है ना। ये इमेज बनाने लग जाएगा, लॉर्ड शिवा की इमेज बनाने लग जाएगा। नीचे देखो एक वर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट इन्फो। ये बोल रहा है कि भैया हम मिस्टेक करते हैं, यानी चैट जीपीटी मिस्टेक करता है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फोज जो है उनको चेक करना है। ठीक है, ये देखो ये इमेज बन के आ गई। अब अपन को लग रहा होगा कि अपन ने तो सिर्फ यहाँ पे इनको बोला था कि मुझे लॉर्ड शिवा की एक इमेज बनाकर दो, वो जो इमेज बन के आई वो प्रॉमिसिंग लग रही होगी देखने में, सही है, अच्छी लग रही है, ये तो एक बार में काम हो गया मेरा, है ना। चलिए इसको अब थोड़ा सा अपन और डीपली समझते हैं चीज़ों को, है ना। मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन होते हैं, है ना। ये जब देख आप जैसे ये इमेज पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ आपके सामने चीजें खुल के आ जाती है। ऊपर की साइड देख रहे हो, राइट साइड में कमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आस्पेक्ट रेशो लिखा हुआ है, रिमूव लिखा हुआ है, और शेयर लिखा हुआ है, डाउनलोड लिखा हुआ है, सही है। अब पहले इसको समझते हैं अपन। सबसे पहली चीज कि ये जो आस्पेक्ट रेशो है, यानी कि ये इमेज जो बना के दी है इसने, ये कौन से साइज की है ये तुमको समझना पड़ेगा सबसे पहले। हाँ, जिसमें साइज डिफाइन होता है, जैसे ये जो साइज है ना, ये वाला साइज, ये इंस्टाग्राम के पोस्ट का साइज है। अब ये देखो, मैं एस्पेक्ट रेशो के यहाँ पास में छोटा सा एरो में यहाँ क्लिक करता हूँ, तो ये देखो स्क्वायर यानी 1:1, पोर्ट्रेट यानी 3:4, स्टोरी यानी 9:16, लैंडस्केप यानी 4:3, और वाइड स्क्रीन यानी 16:9। ठीक है। अब अपन चाहते हैं कि भैया स्टोरी साइज में बनना चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, वो एनालाइज करेगा और उसको चेंज कर देगा। ठीक है, अपन इस पर वापस क्लिक कर लेते हैं अभी के लिए तो। अब ये देखो यहाँ पे एक एक ये छोटा सा टूल दिया हुआ, रिमूव नाम का। क्या टूल दिया है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो शिवलिंग रखा है सामने, ये जो शिवलिंग रखा है ये रिमूव हो जाए। तो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे देखो एक ब्रश मेरे सामने आ गया, दिख रहा है ये ब्रश, और इसको मैं चला सकता हूँ, जैसे ब्रश जो होता है इसको मैं ऐसे चला सकता हूँ।
ये ब्रश को मैंने चलाया और ये जो पूरा का पूरा शिवलिंग था इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया ऐसे। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्लिक किया और मैंने यहाँ सेंड पे जैसे ही क्लिक किया, अब एक चीज होगी देखना, मैं यहाँ जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, स्मार्टली जो सिलेक्शन था अपना वहां पे रिमूव द सिलेक्टेड एरिया खुद से लिखा, और अब वो जो सिलेक्टेड एरिया था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा वहां से। एक दूसरा, ये देखो, ये इमेज थी अपनी स्टोरी साइज में, ठीक है, और अब ये हो गई है रील साइज में। देख रहे हो ये, इस इमेज को देखो, ये इमेज को देखो और इस इमेज को देखो, समझ रहे हो फर्क? ये अपना साइज कौन सा वाला साइज है, यहाँ क्लिक करो तो आ जाएगा, पोर्ट्रेट साइज है 3:4, और ये वाला जो है ये स्टोरी साइज है 9:16। ठीक है, और अभी एक तीसरा काम अपन ने किया है, जब अपन ने उस इमेज पे क्लिक किया था तो यहाँ रिमूव पे क्लिक करके शिवलिंग अपन ने रिमूव किया था, वो इमेज अपनी साइड बाय साइड बन रही है, देखो ये देखो शिवलिंग रिमूव हो गया, देखा आपने? ये देख रहे हो? तो ये हो गया आस्पेक्ट रेशो वाली बात। इसको वाइड स्क्रीन करना है, वाइड स्क्रीन भी हो जाएगा, यहाँ क्लिक करो ये वाइड स्क्रीन हो जाएगा, और यहाँ पे कोई चीज अगर रिमूव करना है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसको शेयर कर सकते हैं अपन। इसको ऐसे समझो कि अगर तुम कोई काम कर रहे हो और कहीं अटक गए, प्रॉम्प्टिंग नहीं हो पा रही है, स्टोरी में कहीं अटक गए, स्टोरी में मजा नहीं आ रहा है, राइट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उस चैट को प्रॉपर यहाँ पे जाओ, ये शेयर पे क्लिक करो, ये शेयर दिख रहा है यहाँ पे, ये शेयर यहाँ क्लिक करो और फॉरवर्ड कर दो, जिसको करना है उसको फॉरवर्ड कर दो। सपोज मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुमने मेरे को फॉरवर्ड कर दिया, सर मैं यहाँ अटक गया हूँ, इसके आगे मुझे समझ नहीं आ रहा करना क्या है, मेरे को शेयर कर दो, वो चैट एज इट इज मैं खोल लूंगा मेरे पास में, और मुझे जो भी उसमें तुम, मैं पहले तुम्हारी पूरी चैट देख लूंगा कि तुमने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, और मुझे लग रहा होगा कि यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, मैं तुमको फिर वो चैट देख के और समझा दूंगा या बता दूंगा, और जहाँ पे तुम अटक रहे होंगे वो चीज़ तुम्हारी फुलफिल हो जाएगी। इसको बोलते हैं बैड प्रॉम्प्ट, है ना। अपन खोलते हैं गूगल डॉक, ये खोला मैंने गूगल डॉक, मुझे लॉर्ड शिवा की इमेज बनाकर दो, ठीक है, ये है बैड प्रॉम्प्ट। क्या है? बैड प्रॉम्प्ट, है ना। अब एक काम करते हैं अपन, अब मैं इसको थोड़ा सा और एक 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 लेवल ऊपर चलते हैं अपन। तीन तरीके की प्रॉम्प्टिंग होती है। कितने तरीके की होती है? है ना। तो ये जो अभी मैंने तुमको बताई ये थी बैड, बिल्कुल बैड, कोई मतलब का ही नहीं है, वो फालतू बात है सब, है ना। अब दूसरा जो प्रॉम्प्ट डलेगा वो डलेगा, मुझे लॉर्ड शिवा की इमेज चाहिए, वो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, गले में उनके नाग है, और मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लॉर्ड शिवा की इमेज चाहिए जो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, गले में उनके नाग है ना, और मेडिटेशन कर रहे हैं। मैंने यहाँ से एंटर मारा, देखो अब ये इमेज देखो, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। नाक देखो, वापस से वही पूंछ दे दी छोटी सी उठा के उनने, और वो उसी तरीके से दे दिया। लेकिन अब इस इमेज को देखो और इस इमेज को देखो, इसमें मुद्रा देखो उनकी, इनके हाथ कहाँ पे रखे हुए हैं, और इसमें देखो हाथ कैसे रखे हुए हैं, मेडिटेशन मुद्रा में है प्रॉपर। क्यों? कारण क्या है उसका? क्योंकि अपन ने डिटेल में डाला है वो वर्ड, क्या डाला है कि गले में उनके नाग है और वो मेडिटेशन कर रहे हैं। ये, अब एक चीज और समझो, जब अपन ने इमेज बनाई थी तब अपना ध्यान गया था कि मेडिटेशन मुद्रा होती है।
क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं ना मेडिटेशन मुद्रा। लेकिन आपने जैसे ही लिखा कि मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो उसको समझ में आया, वो एक स्टेप आगे सोच पाया ना कि अच्छा हाँ, मेडिटेशन की बात हो रही है, तो मेडिटेशन में हाथ को ऐसे रखना होता है और आंखें बंद होती हैं। दूसरा अपन ने क्या लिखा है, कैलाश पर्वत पे बैठे हैं। अब इस इमेज में ये पीछे आपको कैलाश पर्वत जैसी फीलिंग दे रहा है क्या, थोड़ी बहुत भी, इस वाले में? एक्चुअल, हाँ सिर्फ एक पर्वत है। एक्चुअल कैलाश पर्वत की जो स्ट्रक्चर है ना, वो ये स्ट्रक्चर है जो पीछे दिख रहा है ना तुमको, ये वाला। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है कैलाश पर्वत का, और वो लग रहा है कि अब कैलाश पर्वत के आगे कहीं पे बैठे हुए हैं। अब ये तो हो गया थोड़ा सा गुड प्रॉम्प्ट है ना, तो यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो, अब समझने वाली बात ये है कि अब अपन चैट के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाते हैं। ठीक है, जो सबसे पहली जो अपनी चैट हुई, अपन उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे लिखा हाय, उसने बोला हाय योगेश कैसे हो। मैंने कुछ भी नहीं बोला, उसको रिप्लाई तक नहीं किया कि मैं बढ़िया हूँ खराब हूँ, कुछ नहीं, है ना। लोकल वे में जो बात होती है ना, अब जैसे एक तो दोस्त यार होते हैं अपने, बचपन के दोस्त यार, अपन उनसे कैसे बात करते हैं, हाँ भाई क्या हाल चाल, बोलता बढ़िया भाई तू बता क्या चल रहा है। तो अपन ये नहीं बोल रहे हाँ सब बढ़िया, अपन सीधे बोल देंगे अरे यार मेरे को इतने पैसे की जरूरत है, देगा क्या। अपन सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो क्या होता है ना कि चैट जीपीटी को भी सब ऐसे ही समझने लगे हैं, है ना। तो क्या करते हैं कि अरे एक इमेज बना के दे दे, लॉर्ड शिवा की इमेज चाहिए मेरे को, बना के दे दे, उसने दे दी। ठीक है। फिर तुमको समझ में आया, धीरे 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 समझ में आया कि नहीं भैया, ये जो चैट जीपीटी है, इसको आप दोस्ती से आगे सोचना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म पे जाना पड़ेगा। ठीक है। फिर आप अगली स्टेप पे आए, आपने क्या बोला उसको कि नहीं मेरे को ऐसी इमेज नहीं चाहिए थी, मेरे को ऐसी इमेज चाहिए थी कि कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हैं, गले में उनके नाग है और वो मेडिटेशन कर। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा एक गुड प्रॉम्प्ट बोल सकते हैं इसको। और एक होता है ग्रेट प्रॉम्प्ट। अब जब ग्रेट प्रॉम्प्ट की बात करेंगे, तो इसमें बहुत डीपली अपन को लिखना पड़ता है सबसे पहले तो, और इसको थोड़ा डीपली समझना भी पड़ता है। वो मैं समझाता हूँ तुमको। जो ग्रेट प्रॉम्प्ट होता है ना, उसमें सबसे पहले आपको जो चैट जीपीटी है, उसको हीरो बताना होता है। क्या बताना होता है? मतलब वो एक एज एन साइंटिस्ट बोल सकते हो, हीरो बोल सकते हो, डॉक्टर बोल सकते हो, इंजीनियर बोल सकते हो। ठीक है, वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर बोल सकते हो, वर्ल्ड क्लास वीडियोग्राफर बोल सकते हो। ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर। अब तुमने चैट जीपीटी को प्राउड फील कराया, उसको ये बताया कि तुम एक अब वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर हो, है ना। और तुम अब मेरे लिए एक लार्जर देन लाइफ, मतलब लार्जर देन लाइफ का मतलब होता है मेरे जीवन से भी बड़ी लॉर्ड शिवा की एक इमेज जनरेट करोगे इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, है ना। ऑन कैलाश पर्वत, क्या लिखना है, ही इज स्टैंडिंग ऑन कैलाश पर्वत। अपन को चाहिए इंस्टा स्टोरी के लिए, तो यार 9:16 होता है, यहाँ लिख दो आप 9:16। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड और होता है 4K। क्या होता है ना। तो ये इमेज क्वालिटी हो गई, तो वो 4K जनरेट करके देगा। मतलब इमेज 4K जनरेट नहीं होगी, बट उसकी जो डिटेलिंग होगी ना, वीडियो जो फोटो रहेगी उसकी डिटेलिंग वो 4K रहेगी। एक वर्ड होता है सिनेमैटिक। क्या होता है? सिनेमैटिक, है ना। और एक वर्ड होता है अल्ट्रा रियलिस्टिक। क्या होता है? अल्ट्रा रियलिस्टिक। ये मैंने चार वर्ड यहाँ पे ऐड किए हैं। एक तो उसका एस्पेक्ट रेशो 9:16, उसकी इमेज क्वालिटी, है ना, 4K, उसकी डिटेलिंग रहेगी सिनेमैटिक, है ना, और फोटो जो रहेगा वो अल्ट्रा रियलिस्टिक रहेगा। ये जो चार वर्ड लिखे हैं ना मैंने यहाँ पे, ये जो चार वर्ड लिखे हैं, इसको याद रखना हमेशा। जब भी कोई इमेज प्रॉम्प्ट दो, चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम मॉडल हो, गूगल जेमिनाई हो गया, कोई सा भी मॉडल हो गया एलएलएम मॉडल, ट्राई करो ये उसको दो डिटेल, इतनी डिटेल उसको दो, है ना। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट अगर आपकी इमेज बनेगी ना, तो वो खराब नहीं लगेगी। जब एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हो, ग्रेट वाला प्रॉम्प्ट लिखते हो, तो कुछ चीजें आपको याद होना चाहिए, जैसे उसका एस्पेक्ट रेशो, क्या एस्पेक्ट रेशो है,
ठीक है, उसकी क्वालिटी, है ना, उसकी डिटेल्स, और वो किस जॉनर का है। तो अपन इसको अभी जनरेट करते हैं। अभी के लिए इसको मैंने यहाँ जैसे क्लिक किया, ये जो अपना प्रॉम्प्ट था इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, और इसको मैंने ऐसे कॉपी किया, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट में गया और मैंने यहाँ पेस्ट मार दिया। ठीक है, इसको मैंने नीचे किया है, गुड प्रॉम्प्ट वाले को भी स्पेस दिया, और यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया और मैंने यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दिया। देखो इस आउटपुट को, कंपेयर कर लो अब ये वाला आउटपुट, ये वाला आउटपुट, ये वाला आउटपुट, ये वाला आउटपुट, करो कंपेयर, कौन सा सही है। देख रहे हो फर्क। आपको हमेशा ग्रेट प्रॉम्प्ट जो है वो पता होना चाहिए, है ना। ये पहली क्लास है आज अपनी, और आई थिंक पहली क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में बता दी है तुमको। तो आज की क्लास में यही था, आपको थोड़ा बहुत ये बताना था कि जब आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हो तो आपको बात कैसे करना होती है उससे, है ना। कि जब भी चैट जीपीटी से बात कर रहे हो तो आपको उसको वर्ल्ड क्लास बताना है कैसे भी करके, कि एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर, एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास रील क्रिएटर, एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास वीडियो एडिटर, एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास सिनेमेटोग्राफर, एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास फिल्म डायरेक्टर। तब वो आपको वर्ल्ड क्लास आउटपुट देगा। समझ रहे हो, ये कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, प्रॉम्प्टिंग के कोड वर्ड्स हैं जो तुमको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो तुम्हारा आउटपुट हमेशा उतना अच्छा नहीं आएगा जितना तुम कोशिश कर रहे हो या जो चाह रहे हो। ठीक है, आउटपुट तो आ जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। इसको ऐसे समझो, जूते 200 रुपए के भी आते हैं, 500 रुपए के भी आते हैं, और 5,000 के भी आते हैं। तो वो जो 5,000 का जूता है ना, वो पहनने के बाद में उसकी कंफर्टेबिलिटी तुमको पता होती है, और 200 रुपए का जूता पहनने के बाद उसकी कंफर्टेबिलिटी और उसके डिजाइन भी पता होती है कि 200 रुपए में क्या डिजाइन मिलने वाला है। तो ये जो इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अभी जो लोग हैं, 90% लोग, जो इंडिया में 90% लोग हैं ना, वो ये बैड प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, ये वाला। इसको अपना दोस्त मान के चल रहे हैं और इससे लोकल लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुमने मेरा इंस्टाग्राम चैनल देखा होगा तो मेरे अभी अभी सारे गॉड्स वाले, गॉड्स रिलेटेड ही मैंने उसमें वीडियोस डाल के रखे हैं। वो जितनी भी इमेजेस मैंने बनवाई है वो इस तरीके ग्रेट प्रॉम्प्ट्स लिखवा के ही बनवाई है। और ये ग्रेट प्रॉम्प्ट लिखा है, लार्जर देन लाइफ वर्ड्स यूज किए हैं, 4K सिनेमेटिक अल्ट्रा रियलिस्टिक ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं, तब जाके मुझे आउटपुट मिला। तो ये पूरी चीज तुमको यहाँ पे सिखाई जाएगी। अभी तो पहला ही दिन है, अभी धीरे 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 और ग्रो अप करेंगे अपन इसमें, है ना, चीजें और समझ में आएगी अभी। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं अपन अगली क्लास में।